घेरने के लिए विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। हरियाणा की मंडियों में इस बार भी सरकार और प्रशासनिक व्यवसायों की पोल खुल गई और विपक्ष को मौका मिल गया सरकार को आड़े हाथों लेने का। आज भूपेंद्र हुड्डा पानीपत की अनाज मंडी में धान और बाजार खरीद का जायजा लेने पहुंचे थे, मगर मंडी में पहुंचे किसानों ने जब हुड्डा के सामने अपना दुखड़ा सुनाया तो हुड्डा ने सरकार को घेर लिया और कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए मेरी फसल मेरी ब्यौरा जैसे पोर्टल ने किसान, मजदूर, आड़ती समेत हर वर्ग को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि सरकार में न किसानों को MSP मिल रही, न मुआवजा, न खाद, न दवाई। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार हमेशा की तरह फसल व किसान की बेकदरी कर रही है। कई दिनों इंतजार के बावजूद मंडी में खरीद नहीं हो रही। पोर्टल चला रखा मेरा फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन, किसान और आड़ती लाइन में ही खड़े रहते हैं, इस दफ्तर से उस दफ्तर में, इस दफ्तर से उस दफ्तर में। और जो है अब 2 दिन से तो यहाँ मिलर ही नहीं है, परचेज ही नहीं हो रही। परचेज नहीं होगी तो क्या होगी, आड़ती को जगह भी नहीं मिलेगी, किसान परेशान है। किसान का ये जो पोर्टल्स की वजह से है सारी परेशानी की चाहिए। और MSP भी जो है बहुत लेट शुरू ने कर देना। अगर 15 दिन पहले MSP देना करते हैं शुरू तो किसान को भाव ठीक मिलता है। होना ये चाहिए कि MSP पहले शुरू दिन से करेंगे तो फिर जो प्राइवेट जो ट्रेडर है वो MSP से वो फालतू खरीदता है। और ये जब आदमी खरीद हो लेती है, जब MSP देते हैं तो किसान को हर तरफ से वो है। और यहाँ इन्होंने बताया ना तो खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा, ना कीटनाशक दवाई मिल रही, और उनकी कीमत कर दी बहुत ज़्यादा। आज किसान परेशान है और सारा ये हाल हरियाणा का है। कोई भी समाधान नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो इस पोर्टल को अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन ये पोर्टल ख़त्म किए जाएंगे ताकि कोई किसान को दिक्कत ना हो। पहले भी तो यही मंडी थी ना, यही किसान थे, यही आड़ते थे, फसल खेत में से निकलते ही आती बिक जाती थी, अच्छा भाव मिलता था सबको। अब क्या हो गया, अब कोई मतलब कोई बाहर से कोई आ गया क्या? तो इस किस्म की बातें हैं। ये विफल सरकार है, मैनेजमेंट बिल्कुल विफल में है और सरकार की नीयत ठीक नहीं है किसान और मजदूर के प्रति। अगर सरकार का फेलियर माना जाए सर इसको किसानों, मैं तो कहता हूँ विफल सरकार है। और की सरकार का फेलियर क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ये कोई काम करने वाली नहीं है सरकार। तो सर सारी मंडियों में जाओगे, स्टेट की बहुत सारी मंडियों में धान? आज मैं जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा गरौंडा से करनाल, पिपली, और जहाँ भी जरूरत होगी जाएंगे। सरकार के इस बात को लेकर हमेशा लगातार आप विरोध जता रहे हैं, तो सरकार पे कोई असर हो रहा है इस बात का कि किसानों की बात सुनी जाए? असर होता था, आज ये परचेज शुरू नहीं होती। आज 2 दिन से मिलर ही कोई नहीं है। और जो इन्होंने बताई आड़तियों ने लाइसेंस जो है, अब मेरे को तो नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि पंजाब में एक लाइसेंस सारे पंजाब में काम करता है, तो विचार करना चाहिए, इनसे बात करके उनको सुविधा हो ऐसा काम करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान फसल मंडी में आते ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाती थी। इसके चलते प्राइवेट एजेंसियों को भी MSP से ऊंचे रेट पर खरीद करनी पड़ती थी और बाजार में फसल का रेट बढ़ता था। इसके विपरीत मौजूदा सरकार जानबूझकर खरीद में देरी करती है ताकि बाजार में फसल के रेट गिर जाए और प्राइवेट खरीदारों को सस्ते रेट में फसल मिले और किसानों का घाटा हो। हुड्डा ने कहा कि सरकार के लोग अक्सर पोर्टलों की वकालत करते हैं, उन्हें अब मंडियों में जाकर पोर्टल की वजह से परेशान हो रहे किसानों से मिलना चाहिए, तभी उन्हें इस पोर्टल की सच्चाई पता चलेगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।